श्याओ हुओ के पुनर्जन्म लेते ही उसने सबसे पहले अपने ससुर की बोतल में मिर्च का तेल डाल दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसका ससुर इसे इस्तेमाल करने के बजाय बाथरूम में सास द्वारा प्रायोजित कॉलेज छात्रा के साथ समय बिताएगा। पिछली रस्म की रात उसने अपने ही बाथरूम में दोनों को साथ देख लिया था और सास को बुला लिया था, लेकिन ससुर ने उल्टा उसे पीट दिया और सफाई दी कि लड़की दवा देने आई थी। साथ ही उसे झूठा आरोप लगाने वाला बताया। सास ने भी पति का पक्ष लिया और श्याओ हुओ को कृतज्ञ कहा, जिससे दुखी होकर वह अकेले बाहर चला गया। उसी समय एक कार ने उसे टक्कर मार दी और वह दूर जा गिरा। कार चला रही कॉलेज छात्रा ने उसे अपमानित करते हुए कहा कि वह लिन परिवार का नहीं है और उसके रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है, जबकि ससुर उसके लिए सिर्फ एक सीढ़ी है और वह उसे इस्तेमाल कर ऊंचाई पर पहुंचना चाहती है। युवक को अपनी पत्नी की सच्चाई पर भी झटका लगा, जिसने 3 साल तक लीन परिवार में रहकर उसके साथ विश्वासघात किया था, जबकि उसने अपने ससुर को अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च तक दे दी थी। मरते समय उसने कसम खाई कि अगर मौका मिला तो वह बदला जरूर लेगा। दोबारा आंख खुलने पर वह उसी दिन में लौट आया जब घटनाएं शुरू हुई थीं और उसने बदला लेने का फैसला किया। उसने स्थिति को भांपते हुए सास को उकसाया और दोनों बाथरूम की ओर गए, जहां ससुर अंदर कॉलेज छात्रा के साथ था, लेकिन खुद को अकेला दिखाने की कोशिश कर रहा था। सच्चाई छिपाने के लिए लड़की खिड़की से भाग गई, लेकिन श्याओ हुओ समझ चुका था कि यह तो बस शुरुआत है और असली खेल अब भी बाकी है। ससुर को पूरी तरह बेनकाब करने के लिए उसने एक योजना बनाई और सास को यकीन दिलाया कि वह अगले दिन जन्मदिन पर ससुर को सरप्राइज देगा। उसने ससुर को समय से पहले बुलाया ताकि वह खाली जगह देखकर भ्रमित हो जाए, जबकि उसने अलग से नेताओं और पत्रकारों को बुलाकर सच्चाई सामने लाने की तैयारी कर ली। उसकी योजना के अनुसार कॉलेज छात्रा भी मौके का फायदा उठाकर ससुर के पास पहुंच गई। जब ससुर और छात्रा अकेले थे, तब दूसरी ओर श्याओ हुओ मेहमानों को लेकर पहुंचा। वहां बिखरे हुए कपड़े और जूते देखकर सास को शक हो गया और उसने पहचान लिया कि लाल कोट उसी छात्रा का है। गुस्से में वह दरवाजे तक पहुंची और जोर जोर से खटखटाने लगी, जिससे अंदर मौजूद दोनों घबरा गए। अब सबके सामने ससुर का असली चेहरा उजागर होने वाला था और श्याओ हुओ का बदला पूरा होने की शुरुआत हो चुकी थी।